किसी के पास कुछ क्वेश्चन है क्या? देखो इसमें क्या होगा कि आपको दिया रहेगा क्या कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसका तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो आप तीनों साइड इक्वल है, तो आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके बताना रहेगा। जैसे देखो दिखा रहा है, इसमें तुमको गिवन क्या रहेगा बता रहा। देखो गिवन रहेगा, देखो आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल है तुम्हारे पास डी ई एफ, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। इसमें गिवन क्या है आपके पास कि तीनों साइड जो है वो इक्वल है। गिवन है कि ए बी जो है वो डी के इक्वल, ठीक, उसी तरीके से बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल, और आपके पास ए सी जो है वो क्या है, डी एफ के इक्वल, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि आपके पास ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, तो डी ई एफ के। तो ये ध्यान से देखना, आपके पास बोल दिया है तीनों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो तीनों साइड इक्वल है मतलब क्या कि आप साइड 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 है, ठीक है। तो साइड 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 का तो यूज नहीं कर सकते ना हम लोग, कोई और तरीका यूज करेंगे, कोई और मेथड यूज करेंगे जिससे दिखाएंगे कि ए बी सी डी ई एफ के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो उसके लिए काम क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट होगा जी, आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन या फिर ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना, सबसे अच्छा ड्रॉ। चल तो आपको क्या करना है कि ड्रॉ करना है, कौन सा, तो इजी ड्रॉ, इजी इक्वल्स टू किसके इक्वल ड्रॉ कर लो, ए बी के, ठीक है। एंड क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर दीजिए किसके, एंड ज्वाइन एफ जी, ठीक है। या फिर इक्वल की जगह आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या डायरेक्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं, कौन सा, ड्रॉ ईजी एंड ज्वाइन एफ जी, आप ईजी को ड्रॉ कर लीजिए और एफ जी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, सच दैट, इस तरीके से ज्वाइन करना है कि एंगल तुम्हारा जो ए बी सी है वो क्या हो जाए, जी ई एफ के बराबर, सच दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ। देख लो ध्यान से, ये वाला एंगल, ऐसे आपको कंस्ट्रक्शन करना है ट्राइंगल का कि तुम्हारे पास ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल के बराबर हो जाए, ए बी सी जो है वो जी ई एफ के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। उसी तरीके से तुम्हारे पास क्या, ये एंगल, देखो एंगल ए सी बी, ए सी बी मतलब क्या, ये एंगल, ठीक है, किसके बराबर हो जाए, तो आपके पास एंगल ई एफ जी मतलब इस वाले एंगल के बराबर हो जाए, ई एफ जी के बराबर हो जाए। अब देखो तुमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी लिया गया है ना, तो आप ले सकते हैं कौन सा, जी ई एफ। ए बी सी और जी ई एफ बताओ क्या क्या है इसमें, तो आपके पास देखिए ध्यान से, एंगल ए बी सी किसके बराबर, एंगल ए बी सी किसके बराबर इस ट्राइंगल में, सर जी ई एफ, एंगल जी ई एफ के बराबर। कहां से आया, तो बाय कंस्ट्रक्शन, सही है ना। दूसरा देखो,
तो आपके पास क्या है, BC इज इक्वल टू EF। ये कहां से आया, तो गिवन है, देखो BC इज इक्वल टू EF गिवन। और थर्ड देखो, तो एंगल तुम्हारे पास क्या, ACB, एंगल ACB किसके बराबर, तो एंगल G, सर एंगल GFE। ठीक है, कहां से आया, तो बाय कंस्ट्रक्शन। तो ध्यान से देखो, तो ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल किसके, तो आपके पास क्या, GEF के। एक काम और कर लीजिएगा, क्या, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ऐसे देखो, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अब जरा सा ध्यान से देखो क्या काम हो गया, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, काम खत्म हो गया। अब देखो इससे मिला क्या हम लोग को, देखो ये वाला साइड जो है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा क्या, बोलो हाँ या ना, देखो सिंपलिसिटी से, हाँ या ना। अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या, कि आपके पास EG इज इक्वल टू AB होगा, बोलिए हाँ या ना, CT। और दूसरा क्या तुम्हारे पास, देखो AC इज इक्वल टू FG होगा, AC इज इक्वल टू FG, CT। बोलिए हाँ या ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा, यस यस सर। चलिए ठीक है, गुड। अच्छा एक चीज और देखो, ये होगा तो आपको और बात समझ में आ जाएगा। अब जरा सा देखो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल कौन सा, तो आपके पास देखिए ट्राइंगल DEG में, DEG में जरा सा ध्यान से देखना, क्या तुम्हारे पास देखो AB EG के बराबर और AB DE के बराबर, देखो गिवन है, AB DE के बराबर गिवन है, और एक्सक्यूज AB, मी सर, हाँ बोलिए। सर वीडियो बहुत ब्लर आ रहा है। अच्छा वीडियो ब्लर आ रहा है, एक बार रिज्वाइन करो तो जास्मिन, हम लोग रुके हुए हैं, रिज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। देखो तब तक यहाँ तक समझ लीजिए आप लोग कि क्या किया गया, एक दो ट्रायंगल दिया था, दोनों ट्रायंगल का क्या था, तीनों साइड आपस में इक्वल दिया हुआ था, देख लो दिया हुआ था। हम लोग क्या किए, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए जिसका नाम दिए क्या हम लोग, GEF। इस GEF में क्या था कि तुम्हारे पास ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर कंस्ट्रक्ट किए हम लोग, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हम लोग कंस्ट्रक्ट किए, और हम लोग क्या कर दिए, साइड क्या आपके पास, एंगल साइड, ठीक है ना, या फिर साइड, देखो एंगल साइड एंगल, यहाँ पे लिख देते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, जो क्या था, एंगल था, साइड था, एंगल था, है ना, तो कॉन्ग्रुएंट भी लिख देते हैं बाय कैसे, तो एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये क्या कर लिए हम लोग, कॉन्ग्रुएंट कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या दिखाया कि सीपीसीटी से AB जो होगा वो GE के बराबर होगा, AB जो होगा वो GE के बराबर होगा, क्यों, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से ये इसके बराबर होगा, और सीपीसीटी से AC जो है वो आपका FG के बराबर होगा। तो हम लोग ऐसा सीपीसीटी से दोनों पॉइंट लिख लिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करना है, आगे काम करना है, ठीक है। जैस्मिन ज्वाइन हो गई, देखो अब इस ट्रायंगल में DEG कहा गया, DEG में, ठीक है, DEG ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, ये वाला देखो, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें क्या करना है तुमको, यहाँ देखो AB जो है वो GE के बराबर है, देखो यहां से आया, AB जो है वो GE के बराबर है, और फिर क्या आया तुम्हारे पास, AB जो था वो DE के बराबर है। इसका मतलब क्या, देखो ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, इसका मतलब क्या कि EG जो होगा वो DE के बराबर, हाँ या ना, देखो अच्छा लिख देते हैं, देखिए आपके पास क्या था, AB इज इक्वल टू DE, ठीक है, और क्या था, इज इक्वल टू
EG। देखो AB EG के भी बराबर और AB क्या था, DE के भी बराबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज कि DE जो होगा वो EG के बराबर होगा। सही बात है, DE जो होगा वो EG के बराबर होगा। तो अगर एक बात देखो, DE और EG बराबर होगा, इसका मतलब क्या कि देखो DE के कारण कौन सा एंगल बन रहा है, देखिए DE के कारण ये एंगल बन रहा है, और EG के कारण कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एंगल बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो DE के कारण बन रहा है आपके पास कौन सा, तो एंगल 2। बोलते चलना, ठीक है ना, जहां दिक्कत होगा। EG के कारण बन रहा है कौन सा, एंगल 1, तो एंगल 2 एंगल 1 के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, यस सर। बोलो जास्मीन, आगे बात समझ में, ये एंगल 2 एंगल 1 के बराबर होगा, हाँ या ना। यस सर। हाँ बोलिए, बोलो जास्मीन। यस सर। ठीक, सर आवाज नहीं पहुंच रही है। अच्छा आवाज नहीं पहुंच रहा है, अब आ रहा है आवाज। यस सर। तो यहाँ पर एंगल 2 एंगल 1 के बराबर होगा। उसी तरीके से अब ट्राइंगल ले रहे हैं कौन सा, इन ट्राइंगल आपके पास हम ले रहे हैं DFG। DFG, तो DFG में जरा सा ध्यान से देखो, AC जो था वो किसके बराबर आया, तो GF के बराबर आया। देखो AC जो था वो GF के बराबर आया, ठीक है, और देखो AC जो है वो तुम्हारा DF के भी बराबर है। तो AC GF के बराबर, AC DF के बराबर, इसका मतलब क्या कि GF जो है वो DF के बराबर। सही बात है, देखो GF जो है वो DF के बराबर, सही बात है। इसका मतलब देखो इस GF के कारण एंगल बन रहा होगा 3, और इस DF के कारण बन रहा होगा एंगल 4। तो इसका मतलब क्या कि DF के, देखो यहाँ पे GF है ना, तो GF के पास कौन सा एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। सही बात है। अब जरा सा इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, और एक चीज और समझना, CPCT से यहाँ पर एंगल A जो है ना वो एंगल G के बराबर है। देख लो इधर, एंगल A जो है वो एंगल G के बराबर है। ये भी कैसे है, तो CPCT से। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब जरा सा आ जाओ इस दोनों ट्रायंगल में वापस से, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा, तो आपके पास देखिए EDF। AB इज इक्वल टू DE गिवन है, ठीक है, हम लिख देते हैं ऐसे। चलो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC लिख रहे हैं ना, तो इसमें लिखते हैं DEF। चलो, यहाँ पर देखो क्या है, AB इज इक्वल टू DE, ये क्या था, गिवन। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, प्रूव्ड अबव, ठीक है। और तीसरा कौन सा, AC इज इक्वल टू DF। देखो AC इज इक्वल टू DF भी गिवन है, ठीक है। तो ट्रायंगल तुम्हारा ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF के, कैसे, तो साइड एंगल साइड। और यही आपको देखिए प्रूफ करना था कि ABC कॉन्ग्रुएंट होगा DEF के। नोट डाउन कर लीजिए, जिसको कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलो सर आप तो हेडिंग दिए है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। विनीत। यस सर। हाँ ठीक है विनीत, देखो साइड 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 का हेडिंग दिया है ना विनीत, यस सर। ठीक है। और एक चीज जरा सा ध्यान से देखना विनीत, कि क्या तुम्हारे पास AB DE के बराबर दे रखा है विनीत, यस सर। BC देखो EF के बराबर दे रखा है। हाँ सर।
और AC देखो DF के बराबर दे रखा है। Yes, sir. तो बताओ जब तीनों चीज इक्वल है मतलब साइड 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 से तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, फिर हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करने का तो जरूरत ही नहीं था ना विनीत। Yes, sir. ठीक है, तो क्या हम क्या बताए कि जो आपको प्रूव करना है आप उसी को लेके नहीं ना चल सकते हैं। हाँ, आप देखो अगर ये ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या कि साइड 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 से भी कॉन्ग्रुएंट होगा, सही बात है ना। yes, sir. ठीक है, तो ये हमेशा याद नहीं चल सकते हैं। ठीक है, बस इसीलिए इसको हम लोग दूसरे तरीके से कॉन्ग्रुएंट करके दिखा दिए, क्योंकि ये तो देखो ऑलरेडी दिया हुआ था ना। अब तुम Yes. समझ गए ना इसको हाँ, सीखने के बाद। अब आप समझ गए कि जब भी आपके पास तीनों साइड किसी ट्रायंगल में इक्वल दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट क्या दिखाएंगे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। भाई कैसे, तो साइड साइड साइड, खत्म बात। okay. क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग। ये हो गया सबका? नो सर। किंसुक पढ़ Yes, रहे sir. हो? ठीक है, तो इससे मिलता जुलता ही एक RHS का प्रूफ है, उसको ही बता देते हैं, फिर दोनों का क्वेश्चन एक साथ करवाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग दोनों का क्वेश्चन एक साथ ही कर लेंगे। हो गया? Yes, sir. देखो अब इस बार क्या ले रहे हैं, RHS क्राइटेरिया, ठीक है। RHS देखिए, RHS का मतलब क्या होता है, R से राइट एंगल, ठीक है। H स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस और S फॉर साइड, मतलब किसी ट्रायंगल में एक राइट एंगल, उसका हाइपोटेनियस और साइड अगर ये बराबर हो जाए तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ये तीनों हो जाए तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये आपको करके बताना है। तो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल दे रखा है, फिर से ABC और DEF। ठीक है, चलो अब देखो इसमें गिवन क्या है। गिवन है आपके पास कि एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल तुम्हारे इस वाले एंगल के बराबर, जो है वो DF, एंगल B जो होगा वो एंगल E के बराबर होगा, BC जो है वो EF के बराबर होगा और AC जो है वो DF के बराबर। तो प्रूफ क्या करना है, DEF। सेम काम इसमें भी करेंगे, सेम काम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें भी, ठीक है ना। चलो तो पहले देखो कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसके साथ प्रोड्यूस कर लो, प्रोड्यूस किसको, D को। reduce DE to point G such
दैट कि जी बराबर ऐसे करके प्रोड्यूस करना होगा कहां तक, पॉइंट जी तक, ठीक है ना। पॉइंट क्या हो जाए, जी जो है वो ए बी के बराबर हो जाए, ठीक है। ये हम लोग को काम कंस्ट्रक्शन से कर लेना है, और लास्ट में क्या करना है, फाइनली आपको जी और एफ को ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर देखो एक और ट्राइंगल मिल गया आपको, कौन सा ट्राइंगल, तो आपके पास जी ई एफ एक ट्राइंगल मिल गया। तो प्रूफ में आप ट्राइंगल लीजिए ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी और जी ई एफ। तो बता ए बी जो होगा वो क्या है, जी के बराबर, कहां से आया, तो बाय कंस्ट्रक्शन। बोलते जा साथ में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अब बताओ जरा सा, एंगल ई एफ के बराबर होगा, Yes, sir. Yes, sir. इक्वल्स टू 90 डिग्री, सही बात है। चलिए, और फाइनली थर्ड आपके पास BC इज इक्वल टू EF होगा, ये क्या है गिवन, बताइए। तो क्या आपके पास ट्राइंगल ABC जो था वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल GEF के कौन से रूल से, तो साइड एंगल साइड्स, आया ना, बताओ। Yes, sir. ठीक, ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब CPCT से क्या क्या मिलेगा, कि एंगल A जो है वो एंगल G के बराबर, बोलो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल G, कहां से मिला ये, तो CPCT, ये आपको CPCT से मिल गया कि एंगल A क्या होगा, एंगल G के बराबर, और AC क्या होगा, तो GF के बराबर, ठीक है। AC क्या होगा, AC इज इक्वल टू GF, ये भी कहां से, तो CPCT से। इसी लाइन में दिक्कत आए जरूर पूछ लेना, ठीक है। क्या क्या मिला CPCT से, कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, और AC जो आपका होगा वो GF के बराबर होगा। बोले यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है, No, sir. ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखना, अब डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, पिछला वाला में आप लोग समझ गए हैं तो डायरेक्ट इसमें कर लेते हैं। देखो ABC और DEF में जरा सा आ जाना, ठीक है, ABC और DEF में। तो ABC और DEF में तुमको क्या क्या मिल गया, जरा सा ध्यान से देखिएगा, बताओ। ये वाला एंगल ध्यान से देखो, एंगल A जो है वो एंगल G के बराबर है, बताइए। एंगल A जो है वो एंगल G के बराबर Yes, है, sir. जो है वो एंगल E के बराबर है। Sir. तो एक बात बताना, क्या एंगल C एंगल F के बराबर होगा, Yes, sir. yes, ऐसे भी समझ लो, ऐसे भी कोई भी समझ लो कि ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इसका मतलब क्या, कि अगर इस दोनों को जोड़ के 180 में माइनस करेंगे तो एंगल C मिल जाएगा, फिर से इन दोनों को जोड़ के 180 माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऑटोमेटिक बराबर ही होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग को काम हो गया है, इससे ज्यादा अब इसमें हम लोग इसको लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर काम खत्म करेंगे। तो क्या क्या कैसे, तो देखो इन ट्राइंगल ये कैसे आया, आप लोगों को क्लियर है ना, 180 सब करके दिखाने का जरूरत नहीं ना है, No, sir. ठीक। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF में आ जाओ, ABC और DEF में आ जाओ। अब जरा सा इसमें देखो, क्या BC इज इक्वल टू EF है, गिवन, Yes, sir. आया ना, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। ये भी कहां से आया, तो आपके पास प्रूफ है, वो प्रूफ अबव, AC इज इक्वल टू DF, ये भी क्या है, गिवन है। तो ट्राइंगल जो है ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DEF के, कहां से, तो साइड एंगल साइड। Sir. क्लियर है सबको, देख लो। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट है किसी को तो कहीं पे तो पूछ लीजिए।
किसी को कोई डाउट? विनीत आया समझ में? Yes. ठीक है। राजप्रीत अब आपको आया समझ में? कॉपी हो गया सबका? कॉपी हो गया क्या? नो सर। अच्छा करो। AD is extended with AC. B is extended to intersect BC so that चलिए तो आपको क्या मैं इनको दिखाना थर्ड आपको दिखाना देखो इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ए बी सी और डी क्या है डी बी सी ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब है क्या कि ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर और डी जो होगा डी बी जो होगा वो डी सी के बराबर। बोल रहा है सेम बेस है। बीसी तुम्हारा क्या है बेस सेम है। ठीक है। बोल रहा है कि एडी को एक्सटेंड किया गया ई तक। ठीक है ना बीसी तक है ना। ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको दिखाना है क्या कि ट्रायंगल एबीडी देखो एबीडी कॉन्ग्रुएंट होगा एसीडी के और एबीई कॉन्ग्रुएंट होगा एसीई के। ठीक है। ए बाइसेक्ट कर रहा है ए जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को भी एंगल डी को भी और ए जो है परपेंडिकुलर है किस पे बीसी पे मतलब 90 बना। बोलो बन देखो इसमें लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। कौन से ट्रायंगल में ट्रायंगल ABD में और ट्रायंगल ACD में।
जरा सा ध्यान से देखो, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। आप ये भी जानते हैं कैसे, तो साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। सेकंड में देखो, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी डी डी गिवन है। कैसे, तो साइड्स ऑफ देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड देखो, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। तो ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। कौन से रूल से, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, देखो भी नहीं, साइड 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 से हो गया ना, खत्म। पहला वाला हो गया। दूसरा में आ जाओ, ए बी ई और ए सी ई में, ए बी ई और ए सी ई। तो ए बी ई और ए सी ई में आ जाओ। इसमें क्या क्या है ध्यान से देखिए। तो आपके पास देखिए, ये एंगल इस एंगल से अभी यहाँ पे सिटी से इक्वल हो जाएगा। कैसे, देखो एंगल, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या कि एंगल BAD इक्वल्स एंगल CAD बाय कैसे, बाय सिटी। पहला वाला का काम खत्म। दूसरा वाला देखो, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACE और ACE में आ जाओ। तो इसमें क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा क्या है तुम्हारे पास, एंगल BAE। देखो अगर एंगल BAD और एंगल BAE एक ही होगा, ठीक है ना, तो एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAE। कहां से आया, तो प्रूफ अबव। ठीक है, और थर्ड क्या है तुम्हारे पास, AE इज इक्वल टू AE कॉमन। तो ट्रायंगल क्या मिल गया तुमको, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन सा, ACE। कैसे, तो आपके पास देखिए क्या क्या आया, साइड एंगल साइड। चलो बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब थर्ड देखिए, जरा सा ध्यान से देखना। थर्ड में अभी आपको क्या मिल गया है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। इसका मतलब क्या कि ए जो है वो एंगल ए का तो बाइसेक्टर है, पता चल गया। अब इसका बाइसेक्टर कैसे पता चलेगा, तो देखो सीपी से ये इक्वल होने के कारण सीपी से तुमको पता चल चुका है कि बी जो है वो ईसी के क्या है, बराबर। ठीक है, आपको क्या पता चल चुका है, देखो ट्रायंगल एबीई में बीई है और एसीई में सीई है। इसका मतलब है क्या कि ये वाला इस वाले के बराबर है। ठीक है, और तीसरा देखो, और भी एक चीज तुमको पता है क्या, वो बताते हैं। पहले देखो, पी जो है वो क्या है आपके पास, सीई के बराबर है। कैसे, सीपी सीटी से। इसमें जरा सा थर्ड के लिए देख लो, इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे नहीं, बस ऐसे ही आप देख लीजिए। थर्ड वाला में ट्रायंगल BDE देख लो, और आपके पास क्या है, DCE देख लो। इसमें देखो ये वाला इसके बराबर गिवन है, ये वाला इसके बराबर गिवन है, मतलब प्रूव हुआ है ना, प्रूव हुआ है। और DE जो है वो क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा आपस में। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। Yes, sir. Yes, sir. करके दिखाने का जरूरत तो नहीं है ना। No. तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। सही बात है, हम ऐसे लिख 1 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 3 4 लिख देते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, CDE। ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा साइड 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 से। तो वहां से तुमको क्या मिल जाएगा,
कि एंगल आपका 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। और हम लोग को देखो फर्स्ट वाले से मिल चुका है, सेकंड वाले से ना कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 कहां से मिला था, ये 1 से। और हम लोग को क्या मिला था, देखो यहाँ पे BAD, BAD का मतलब एंगल 1 और CAD का मतलब एंगल 2। तो हम लोग को मिला था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कहां से मिला था, फ्रॉम फर्स्ट। तो हम लोग क्या मिल गया, देयरफॉर AE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A as well as एंगल ए का भी बाइसेक्टर और एंगल डी का भी, और BC यहीं से मिल गया। बोल रहा है क्या कि AE को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाइए BC का। अच्छा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट था, सही बात है ना। तो मतलब से एंगल BED जो होगा वो एंगल DEC के बराबर होगा, सही बात है, आया ना। देखो ट्रायंगल BDE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDE, तो इसका मतलब है कि एंगल BED इसको हम 5 और 6 लिखते हैं। तो देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 कहां से, तो बाय CPCP, सही बात है। और एक चीज और देखना, 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर क्या हो जाएगा, E जो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, BC। तो चारों देखो, चारों प्रूव हो चुका है, नोट कर लो। किसी को कहीं दिक्कत है तो पूछो। किसी को कहीं पे भी दिक्कत है तो पूछिएगा। सर 4 वाला एक बार समझाना। 4 वाला ठीक है। देखो 4 वाला में ट्रायंगल BDE है ना और CED, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यस सर। ठीक है, कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट है सत्यम, सर CDE कॉन्ग्रुएंट हो। ट्रायंगल हम बोल रहे हैं क्या, हम यहाँ पे BED लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, सीटी। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बोलिए आया ना सत्यम। यस सर। कैसे कॉन्ग्रुएंट है सत्यम, तो देखो साइड, सही बात है ना। देखो ये यस सर। साइड के बराबर साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये साइड के बराबर यहाँ से मिला और ये साइड कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या कि एंगल 5 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा CPCP से, आया ना, Yes, आया ना सत्यम। और ये क्योंकि BC एक लाइन है तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री बनेगा। यस सर। तो और 5 और 6 बराबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 की जगह पे 5 लिख सकते हैं। तो एंगल 5 प्लस एंगल 5 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5, 2 टाइम्स ऑफ एंगल Yes, 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल Yes, 5 अगर 90 डिग्री बन रहा है इसका मतलब क्या कि AE जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, और क्योंकि E पॉइंट जो है BC का देखो मिड पॉइंट है, कैसे कि B इज इक्वल टू देखो EC भी आया था, तो इसका मतलब है कि AE जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का, सही Yes, बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लेना, डाउट मत रखना, हम बार बार बोलते हैं, कोई कंफ्यूजन आए तो पूछ लिया करो। बहुत ही पेशेंस के साथ पढ़ना है इस चैप्टर को। तो देखो आगे
the given figure. The given figure, ABCD is a square. In the given figure, ABCD is a square, and E is a point. E is a point inside it. Inside it. E is a point inside it. Such that PB is equal to PD. PB is equal to PD. Prove that CPA is a straight line. Straight line. देखो चलिए बनाइए। हो गया। बन गया क्या? इनसो ट्राई कर रहे हैं सर। आदित्य आपसे बना, अभिनव, रवि, तुमसे बना रवि? देखो देखो यहाँ पे क्या है, तुमको देखो कुछ नहीं करना था, बस एक बार इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, एक बार इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, काम खत्म। बस इतना ही तो काम था। देखो इन ट्रायंगल DCP एंड ट्रायंगल BCP, कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल DCP में और ट्रायंगल BCP में। यहाँ पर देखो DC जो है वो BC के बराबर, ये गिवन है, साइड्स ऑफ स्क्वायर गिवन है, और
देखो डीपी जो है वो डीपी इज इक्वल टू बीपी, ये भी गिवन, और थर्ड जो है सीपी इज इक्वल टू सीपी कॉमन। तो ट्राइंगल जो है आपके पास, ट्राइंगल डी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बी सी के कैसे, साइड 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 से। तो दैट मींस यहाँ पर ये वाला एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो गया, है ना। इसका मतलब क्या कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे, तो सीपी सीपी से। दिक्कत है इसमें तो किसी को तो बोलना। अगला देखो इन ट्राइंगल कौन सा, तो एडीपी, एडीपी देखो एडीपी ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल एबीपी ये वाला ट्राइंगल। इसमें देखो क्या है, एडी तीसरा क्या है तुम्हारे पास, डीपी इज इक्वल टू बीपी, ये भी आपके पास क्या है, गिवन है। और थर्ड देखिए एपी इज इक्वल टू एपी, ये भी क्या है, कॉमन है। तो ट्राइंगल जो है ए डी पी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए बी पी के, कैसे, तो ये हो गया बाय साइड साइड साइड। अब जरा सा ध्यान से देखो, तो इसीलिए ये पी को ना थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे पी लिखते हैं, पी लिखते हैं। ये वाला एंगल मान लेते हैं क्या 4, और ये वाला एंगल मान लेते हैं क्या 3। तो इसका मतलब है क्या कि एंगल 3, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सी3 सी टी। अब जरा सा ध्यान से देखना, बता देना। देखो एंगल 1 जो है ना वो एंगल 2 के बराबर है, हम लोग को देखो यहाँ पे मिल चुका है। और एंगल एंगल 1 प्लस एंगल, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो क्या हम लोग एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिख सकते हैं? Yes, sir. और एंगल 3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको लिख रहे हैं हम 2 और 4 को, 2 और 4 के टर्म्स में, 2 और 4 के टर्म्स। तो यहाँ पे 1 को भी तुम एंगल 2 लिख सकते हो, और एंगल 3 को तुम एंगल 4 लिख सकते हो। सही बात है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिला कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 360। तो 2 कॉमन ले लिए तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल 2 और एंगल 4, देखो एंगल 2 और एंगल 4 ये लीनियर पेयर बन रहा है ना। लीनियर पेयर तो क्या आप लिख सकते हैं, लीनियर पेयर equals to 180 degree. Therefore, CPA is a straight line. किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो कॉपी करो। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए वरना कॉपी करिए। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आइए। क्वेश्चन है कि P is a point distant
from two lines L and M intersecting at a point A as shown in figure. So that the line AP bisects the angle between them. चलिए बनाइए। हो गया। हो गया क्या? देखो ये बहुत ही आसान था और छोटा सा था, तो उतना आपको करना नहीं था। आपको बस ट्रायंगल को APM और APN को कॉन्ग्रुएंट दिखा देना है। अगर आप दिखा देंगे तो हो जाएगा। बस दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। देखो देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि P is a point equidistant from, क्या है बोल रहा है क्या, L and M। P एक पॉइंट है, इक्विडिस्टेंट है दो लाइन से, ठीक है, दो लाइन L और M से इक्विडिस्टेंट पे है। तो इसका मतलब है क्या कि देखो ये PM और PN का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपके पास सेम है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। PM जो है PM और PN क्या है, इक्वल है, इवन। और क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट L and M, point as shown in the, show that the line AP bisect angle between them। AP क्या bisect कर रहा है इन दोनों एंगल को, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करके, M जो होगा वो PAN के बराबर होगा। तो प्रूव एंगल PAM जो होगा वो एंगल PAN के बराबर होगा। करेंगे कैसे, तो देखो प्रूफ देखो,
in triangle PAN, in triangle PAM and triangle PAM, इन दोनों ट्रायंगल का बात करते हैं। तो इसमें जरा सा एक चीज ध्यान से देखना, PM जो है, PM is equal to PN given angle PMA is equal to angle PNA equals to 90 degree, और देखो AP is equal to AP कॉमन। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल PAM जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PAN के। कैसे? RHS, देखो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल, तो RHS से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट, तो दैट मींस एंगल PAM इक्वल्स एंगल PAN बाय कैसे? तो CP। चलिए क्लियर है? बोलो सबको क्लियर है या किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? चलो ठीक है। अगर देखो तो इस तरीके से तुम्हारा जो एक्सरसाइज में और भी अगर कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है ना तो बन जाएगा। अगले क्लास में हम लोग इनइक्वालिटीज को पढ़ेंगे, तो ये सारा जितना कॉन्सेप्ट है इसको तुम लोग क्या करना है, अच्छे से तैयार रखना है। सबको बात क्लियर है ना? यस सर।